शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अमृतपाल के समर्थन में कांग्रेस आ गई है। जी हां, लोकसभा में चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है। अमृतपाल को जेल में डाला गया है, तो वहीं चन्नी ने कहा कि जबरदस्ती एनएसए लगाया गया। इसी के साथ 20 लाख लोगों ने अमृतपाल को चुना है। आपको बता दें फिलहाल जो है अमृतपाल वो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है और इसी के साथ खालिस्तान समर्थक भी है। इन सब के बीच में कांग्रेस ने समर्थन दिया है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है। अमृतपाल को जेल में डाला गया है, जबरदस्ती एनएसए लगाया गया, तो वहीं 20 लाख लोगों ने अमृतपाल को चुना है। इन सब के साथ आपको बता दें कि सांसद है अमृतपाल और अभी फिलहाल डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा का उन्होंने चुनाव जीता और खालिस्तान के समर्थक है। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, जिस तरह से हमने अभी सुना चरणजीत सिंह चन्नी को, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जग जाहिर है हमेशा से खालिस्तान की बात करते रहे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब को और देश को तोड़ने की बात भी उनकी तरफ से होती रही है। भले ही चुनाव जीता है लेकिन अभी जेल में बंद है। इन सब के बीच में अगर इस तरह से समर्थन किया जाता है तो इसे कैसे देखें? क्या कोई मजबूरी है कांग्रेस की? आपको साफ तौर से यहाँ पर दिख रहा है कि इस मजबूरी के कारण जो है ये इतना बड़ा समर्थन ऐसे कर रहे हैं। ये अब देखना ये होगा कि चन्नी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है। चन्नी ने किसानों की बात की, किसानों को जो खालिस्तानी बताया गया वो बिल्कुल गलत था। उसकी बात को मुझे लगता है कि कांग्रेस बैक करेगी। सिद्धू मूसेवाला की बात कही, वो भी ठीक है कि सिद्धू मूसेवाला की बात उन्होंने की, लेकिन जब बात यहाँ अमृतपाल की आई तो जाहिर तौर पर अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या करता है, क्योंकि अमृतपाल पर कई गंभीर आरोप है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में इस समय बंद है, कई सारी एफआईआर उस पर लगी है, एनएसए उस पर लगाया गया है 2023 में। इस बात को हमें समझना होगा कि एनएसए इसी तरह किसी पर नहीं लगाया जाता है। जब जांच एजेंसी को उसके खिलाफ कुछ मजबूत दस्तावेज मिलते हैं तब एनएसए लगाया जाता है।
अमृतपाल सिंह पर एक पंजाब में अजनारा थाने पर हमले के अलावा कई सारे FIR दर्ज हैं। जेल में रहते हुए अमृतपाल ने खडूर साहिब से सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद वो चुनाव जीत गया। 2 लाख वोटों से चुनाव जीता। हालांकि उस चुनाव को भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन चन्नी का ये बयान और इस तरह से खुलकर समर्थन करना, अब देखना, मैं बार बार इसी कह ले रहा हूँ कि क्या इस स्टैंड को कांग्रेस पार्टी बैक करेगी या फिर इसे चरणजीत सिंह चन्नी का निजी बयान कहेगी। क्योंकि अमृतपाल का समर्थन यहाँ पर किया वो अमृतपाल जिस पर NSA लगाया गया। भले ही 20 लाख की जनता ने अमृतपाल को चुना हो, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। सच्चाई तो ये भी है ना कि उसे जमानत नहीं मिली। सच्चाई तो ये भी है ना कि पंजाब के बाहर उसे रखा गया। सच्चाई तो ये भी है ना कि पंजाब में की जेल में रहने पर माहौल खराब होता। सच्चाई तो ये भी है ना कि जब उसने चुनाव प्रचार की इजाजत मांगी तो हाईकोर्ट ने नहीं दी थी। तो ये इतनी सारी सच्चाइयों को जानते हुए अगर इस तरह का बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि चन्नी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले में जो इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है। बीजेपी तो हमलावर होगी, वो तो तय मान के चलिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के क्या दूसरे बड़े नेता जो हैं वो इसका समर्थन करते हैं? क्या आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार इस समय पंजाब में है, क्या वो इस बयान का समर्थन करती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें लगता है बिल्कुल आशीष, ये तमाम सवाल, लेकिन इसके साथ एक सवाल और जुड़ रहा है क्योंकि भले ही चुनाव उन्होंने खडूर साहिब से लड़ा, जीते वहां से, लेकिन जब शपथ ग्रहण करने की बात थी तब जब पैरोल दिया गया था 10 दिनों का, उस वक्त में सीधे तौर पर कुछ शर्तें लगाई गई थी और पहली शर्त के तौर पर यही था कि आप देश विरोधी बातें अपने शपथ ग्रहण में नहीं कहेंगे। अगर इतनी बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही जाती है उसके बाद आपको पैरोल दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है कि हाँ देश विरोधी बयान देते हैं और उसमें कांग्रेस का समर्थन आना। नहीं, देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर कई कंडीशंस लगाई थी अमृतपाल के ऊपर, क्योंकि देखिए नियम तो यही कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक चुना गया हो, वो जेल में बंद हो, तो वो शपथ ले सकता है। उसके लिए कस्टडी पैरोल जो होती है वो दी जाती है। चन्नी के केस में भी कस्टडी पैरोल दी गई थी। अदालत ने जो शर्त लगाई थी वो ये साफ कहा था कि आप देश विरोधी बयान नहीं देंगे। दरअसल अमृतपाल पर यह आरोप ही है कि उन्होंने देश विरोधी बयान दिए थे और इसीलिए अमृतपाल पर NSA भी लगाया गया था जिसका वो सामना कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि इस पूरे मामले में अब जो दूसरे इंडिया के गठबंधन के जो नेता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तीसरी अहम बात, आप जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और आपके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। बिल्कुल। चौथी अहम बात, अगर आपको 2023 में गिरफ्तार किया गया और इस समय जुलाई 2024 चल रहा है, पिछले 13 महीने से आप जेल में बंद हैं, आपकी जमानत अर्जियां खारिज हो रही हैं, आपको जमानत नहीं मिल रही है, आप उस व्यक्ति का जाके समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, और इसी पे ये भी आशीष हम समझना चाहेंगे, आपने कहा सोचना चाहिए। अब कांग्रेस की राजनीति खासतौर से पंजाब में, उस पर क्या इस बयान का, इस समर्थन का जो है वो असर पड़ेगा, वो भी हम समझना चाहेंगे। और इन सबके बीच में बीजेपी नेता जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, रवनीत बिट्टू, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि चन्नी तो हजारों करोड़ों के मालिक है, उनको क्या फर्क पड़ता है। नहीं, चन्नी हजारों करोड़ के मालिक हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर कौन है, हमारे मुल्क के बेहतरी के लिए कौन बात करता है, हमारे मुल्क के अपनेपन के लिए कौन बात करता है, देश की जनता के लिए कौन बात करता है, देश की जनता की बढ़ोतरी के लिए कौन बात करता है और देश में आपसी सद्भावना रहे इसको लेकर कौन बात करता है, ये सबसे अहम है। क्योंकि चन्नी का ये बयान कि 20 लाख लोगों ने चुना, उसके बावजूद उसे रखा गया। अरे भाई, अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, पुलिस जो है वो डिटेल वहां पर सारी जाके जानकारी साझा कर रही है। और दूसरी बात, चूंकि आपने पंजाब की सियासत की बात की, पंजाब की सियासत भी बहुत अजीब सी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश के दूसरे हिस्से में तो साथ लड़ती हैं, पंजाब में साथ नहीं लड़ती हैं। अब देखना, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पर रुख, उनके बड़े नेताओं का रुख क्या रहता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आशीष, इसी पर नजर भी बनी रहेगी। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए।